तो आइए दोस्तों, सलीम रहमानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सलीम रहमानी की तरफ से आप सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई ने भाई को कहाँ पहुंचा दिया, तो ये शीर्षक है कि एक भाई, दो भाइयों की कहानी है। दो सगे भाई थे बिल्कुल, और एक बड़े भाई और एक छोटे भाई। तो बड़े भाई ने तो बहुत ही गरीबी और बहुत परेशानी, बहुत मुशक्क़त में अपने ज़िंदगी को गुजारा। लेकिन उसने ये सोचा कि हम तो बहुत ही गरीबी में और बहुत ही परेशानियों में वक्त को गुजारे हैं, लेकिन आने वाले समय में जब थोड़ा सा भाई हमारा और बड़ा होगा और समझदार होगा तो इसको और अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे और बड़े स्कूल में भेजेंगे। हम तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन अपने छोटे भाई को पढ़ा कर बहुत बड़ा अफसर बनाएंगे हम। ये बड़े भाई ने बिल्कुल सोच लिया और अपने दिल दिमाग में बिल्कुल बैठा लिया कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, अपने भाई को हम पढ़ा के बहुत बड़ा अफसर बनाएंगे। और ये सोचकर बड़े भाई ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया और अपने तमाम ख्वाहिशों और तमाम अपने जज्बातों को एक तरफ रख के बड़े भाई ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया अपने आप को पैसे को जुटाने में और पैसा कमाने में। और जब कुछ दिन के बाद धीरे धीरे बच्चे जो भाई था छोटा बढ़ता चला गया, और उसके बाद जब स्कूल से कॉलेज जाने की तैयारी हुई तो पैसे कॉलेज में ज़्यादा लगते हैं। तो एक मिडिल क्लास के नॉर्मल फैमिली का, गरीब किसान का बेटा अपना पैसा लगा के किसी तरीके से भाई को कॉलेज तक पहुंचाता है। बस्ता, उसका ड्रेस, उसका शूज़ और उसका टाई और उसके सारे खर्चे उठाता है और फिर उसको ले जाकर दाखिला करवा देता है। वहाँ उसके रहने और खाने पीने की सारी व्यवस्था कर देता है। और एक अच्छे परिवार से लगे, ऐसा दिखने में आए, ऐसे ढंग का सारा इंतजाम करके वहाँ शहर से चला आता है और भाई से कहता है, भाई आप पढ़िए और मैं आपको पैसा भेजते रहूँगा। इधर ये लोग अपना पेट काट काट कर किसी तरीके से एक आधी रोटी खा खा के जीवन अपना गुजारते और अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते और दिन रात मेहनत करके अपना दुआ मिन्नत करते कि हमारे छोटे भाई को अफसर बना देना। काफ़ी दिन गुजर गए। जब काफ़ी दिन गुजर गया और बहुत अपने पढ़ाई का एक मुकाम था, पढ़ के एक अफसर बन के वो भाई जब घर लौटा तो भाई ने कहा कि भाई, छोटा भाई जब आया घर और बड़े भाई से कहा कि भैया मैं अब शादी करना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है, लड़की आप देख लिया जाए और देख के शादी करा दी जाए। तो भाई ने कहा, छोटे भाई ने कहा हमने एक कॉलेज में ही एक लड़की देख रखा है, हम शादी उसी से कर लेंगे, उसी से बात हो जाए तो अच्छा है। चलिए भाई ठीक है, उसी से बात हो गई और शादी हो गई। जब शादी हो गई तो फिर उसके बाद जो है शहर में ये लोग दोनों नौकरी करने लगे, पति पत्नी दोनों नौकरी करने लगे और आराम से सुकून से अपना फ्लैट वगैरह खरीद के रहने लगे। अब ये गांव में कभी कभी आते 2 साल पे 3 साल पे हाल चाल के लिए। अब इधर बहुत परेशानी में दिन गुजरते इनके। फिर उसके बाद औरत ने समझाया उनको कि गांव में आपकी ज़मीनें हैं, खेत है, घर है, आप क्यों नहीं बंटवारा करके आप उसमें से अपना हिस्सा बेच दीजिए और सिटी में और अच्छा बिजनेस करते हैं और अच्छा अपना घर खरीद लेते हैं, ढंग से सुकून से रहते हैं। अब ये बात सोचकर छोटा भाई आता है गांव, और गांव आने के बाद अपने बड़े भाई से एक सवाल करता है कि भैया अपने जो घर परिवार जो खेत है इसमें थोड़ा सा हिस्सा कर दीजिए दो, और हमारा हिस्सा हमको दे दीजिए, हम जो है सिटी में जाकर अपना एक बड़ा सा घर खरीदेंगे और वहीं रहेंगे, वहाँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी ज़िंदगी है। अब ये तो बेचारा बिल्कुल परेशान हो गया कि मैं तो इसको अपना जीवन का सब कुछ लगा कर पढ़ाया और एक अफसर बनाया, और इसने शादी करके हमें कुछ देने के बजाय हमसे जो बचा है वो भी हमसे छीन के लेके जा रहा है। इसे बहुत तकलीफ़ होती है कि ये हमारा हक और हमारा एहसान बिल्कुल भूल गया है और बिल्कुल ये सिटी का और शहर का बन के रह गया है और इसके अंदर कुछ नहीं है। इसे गुस्सा भी आता है, बहुत तकलीफ़ भी होती है, लेकिन छोटे भाई को बहुत चाहता है इसलिए कुछ कहता नहीं है। और उसने कहा कि अब मैं अपने छोटे भाई पे केस करूँगा। तो ये सोचकर वो जाता है वकील के पास। तो वकील साहब उसके दोस्त रहते हैं और जानते रहते हैं सारी बात कि कैसे कैसे ये मुसीबत से गुजरा है, इसने अपने भाई को पढ़ाया है, बच्चे से बढ़ के प्यार दिया है। अब उसके बाद जब वकील साहब ने सारी बात सुने और समझे और उनकी हालत भी देखते थे कि कितना गरीब इंसान है, कितना परेशान इंसान है, तो वकील साहब बहुत अच्छे इंसान थे, नेक दिल थे। उन्होंने क्या कहा
कि आप अपने भाई के ऊपर केस न करके आप अपने जो बेटे हैं इस बेटे को पढ़ाइए और पढ़ा के इसको भी अफसर बनाइए और उसके बाद उसके ऊपर केस कर दीजिएगा। करना समझ में आएगा तो। ये बात इनको समझ में नहीं आती, लेकिन वकील साहब बहुत समझाते हैं, प्रेस देकर समझाते हैं, भाई आप बात को समझिए और बात को मानिए। आप जैसे अपने भाई को बनाए हैं अफसर, उसी तरीके से अपने बेटे को अफसर बनाइए और जो भाई हक हिस्सा मांग रहा है वो उसको फिलहाल दे दीजिए। और जब आपका लड़का अफसर बन जाएगा और आपको नहीं सही लगेगा फैसला, तो फिर उसको आप केस करके अपना हिस्सा वापस ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात किसी तरीके से समझाते समझाते इनको समझ में आ जाती है और इसके बाद वो सारा मेहनत जो है उनके भाई का हिस्सा दे देते हैं और अपना पूरा ध्यान जो है बच्चे को पढ़ाने में लगा देते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि इनका बच्चा पढ़ते पढ़ते एक अच्छे रैंक को पाता है और अच्छा अफसर बन के ये भी बच्चा वापस आता है और उसके बाद ये लोग भी बहुत खुशहाल और ढंग से अपनी लाइफ को जीने लगते हैं और अपने गांव में ही अपने घर को खूब आलीशान बना के और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हम क्यों बता रहे हैं आपको? ये कहानी का रिजल्ट क्या है, सारांश क्या है, मकसद क्या है? आखिर ये यूट्यूब पे चैनल के माध्यम से ये कहानी आपको बताई जा रही है। इसका रीज़न ये है, इसका मकसद ये है कि जो समय हम लड़ाई में, जो समय हम केस में, जो समय हम अपने आप को एक दूसरे के जलन में और जिसको ईर्ष्या करते हैं उसमें और अपने आप को खौलाने में और तपाएंगे, लगाएंगे, उससे बेहतर है कि आप अपने उस वक्त को, उस समय को, उस नॉलेज को, उस दिमाग को अपनी कामयाबी में लगाइए, उसमें से रास्ता ढूंढिए। तो ये कितनी अच्छी बात है कि भाई का हिस्सा भी दे दिया, उसको भी पढ़ा दिया, बच्चे को भी पढ़ा के और बच्चे को भी अफसर बना दिया, फिर खुशहाली हो गई। और अगर यही कुछ दूसरे वकीलों के तरफ से अगर उनको सलाह ये न मिली होती और केस हुआ होता, चंद रुपयों के लिए वकील ने केस कर दिया होता क्या, मुकदमा चलता, परेशानियां बढ़ती, न ये इंसान आगे बढ़ सकता था न वो आगे बढ़ सकते थे, दोनों के दोनों आपस में उलझते लड़ते चलते ज़िंदगी उनकी गुजर जाती। इसीलिए बीच का रास्ता निकालना बहुत अच्छा है और समझदारी की बात है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आप बीच का रास्ता निकालिए और सॉल्यूशन ढूंढिए और आप इन तमाम खुराफाती लोगों से दूर रहिए जो आपको गलत सलाह देते हैं और गलत दिशा में आपको ले जाते हैं। आप अच्छे दोस्तों के साथ दोस्ती करिए और अपना जो काम करवाना है किसी वकील से तो वो भी ईमानदार हो और ऐसा अच्छा इंसान हो, क्योंकि इंसान जो इंसान होता है उससे आप जब कोई भी काम करवाएंगे तो वो आपके बारे में भी सोचेगा और अपने बारे में सोचेगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू।